होता है सेल्फ डाउट? हम समझते हैं कि ये सेल्फ डाउट किसे कहते हैं। सेल्फ डाउट का मतलब हमें समहाउ अपने ऊपर विश्वास नहीं है। हम कुछ भी करें, हमारे मन में पहले से डर रहता है कि क्या पता मुझसे गलती नहीं हो जाए, कोई गलत नहीं हो जाए, कुछ हो नहीं जाए। हम हमेशा डाउट करते रहते हैं। हम अपने कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं कर पाते, हम अपने परफॉर्मेंस पर भरोसा नहीं कर पाते, हम ये विश्वास नहीं कर पाते कि हम अच्छा कर लेंगे। हम हमेशा किसी न किसी तरह के डाउट से घिरे रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? Why does this happen? अब अपन ये देखें कि जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, we were very small children, हम चलना सीख रहे थे। शायद पापा या मम्मी किसी की उंगली पकड़कर हम चलना सीख रहे थे और हम चलने की कोशिश करते और हम गिर जाते। और जब हम गिर जाया करते थे तो उस समय हमारी मम्मी या पापा हमको कहते शाबाश शाबाश, खड़े हो जाओ, वापस चलो। ये चलता रहता। फिर हम चलते और एक कदम बढ़ा के फिर गिर जाते, फिर कहते शाबाश शाबाश, खड़े हो जाओ। और हमने ऐसे चलना सीखा। पर जब हम स्कूल जाने लगते हैं, थोड़े समझदार हो जाते, थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते, तो अब हमारे माँ बाप कुछ और करने लगते हैं और हमारे स्कूल वाले टीचर्स और ये सब कुछ और करने लगते हैं। अब वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि जब हम गलती करते हैं तो उसको तो पॉइंट आउट करेंगे, पर जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो तब शाबाशी दे तो दे और ना दे तो ना भी दे, है ना। और हम गलती करते तो हमें ये नहीं कहा जाता था कि कोई बात नहीं, शाबाश, डन वेल, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा कर लेना, ये नहीं कहते थे। हमारी गलती को पॉइंट आउट किया जाता था। हमसे कहा जाता था घर जाके इसको 20 बार लिख के कल लेके आना। तो हमारी तब लाइफ की वो स्टेज थी बिफोर द एज ऑफ 7। हम 7 साल के भी नहीं हुए थे, बहुत छोटे थे। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब बिल्कुल खुला रहता है, तब क्या हुआ, हम अपने बारे में अपना एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो इमेज हमारा अपने बारे में बड़ा अनसेटल्ड सा रहा, बड़ी अजीब किस्म की चीज रही। हमको कहीं कहीं से फीडबैक मिलता रहा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट दिस, इसको सुधारो, 20 बार घर जाकर करके आना, बेंच पे खड़े हो जाओ, क्लास के बाहर चले जाओ, एंड ऑल दीज थिंग्स। और घर पे भी हमको यही बिहेवियर्स मिले। खेलने जाना है, पहले दूध पियो, दूध पियोगे तो खेलने जाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट गो। तो हम एक किस्म के, अगर हम सही नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, हम इस फीलिंग के साथ बड़े हुए हैं। अब हम स्कूल में हो सकता है काफी होशियार भी रहे हो, वी माइट हैव बीन वेरी गुड स्टूडेंट्स, बट जब हमारा रिपोर्ट कार्ड आता या हमारा कोई टेस्ट होता और हम 10 में से 7 नंबर लाते, तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते शाबाश, अगली बार और अच्छा करना। तो हमने साइलेंटली ये मैसेज रिसीव किया कि मेरा परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है। भले ही हमने क्या किया, 7 लाए हैं, है ना, पर फिर भी हमको ये कहा जा रहा है गुड, वेरी गुड, अगली बार और अच्छा करना। तो हमने साइलेंटली मैसेज लिया दैट दिस आवर परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। हम अगली बार 8 लाते तो भी यही होता, गुड, वेरी गुड, अगली बार और अच्छा करना, 10 में से 10 लाना। सो इट अपीयर्ड एज इफ पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विथ हाउएवर वी वर परफॉर्मिंग। ऐसा हर बच्चे के साथ हुआ हो ये जरूरी नहीं है, है ना। जैसे मैं अपना बचपन याद करूं तो मेरे साथ नहीं हुआ, बट कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि नॉट सेटिस्फाइड फीलिंग बच्चा ले लेता है।
अब क्या होता है, वो बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है तो अब वो कुछ भी करेगा, उसके अंदर उसके माइंड में एक सिस्टम सेटअप हो गया, एक सिस्टम हमारे माइंड में अंदर सेटअप हो गया जो कि अब हमें डांटेगा। वो जो हमारा माइंड का एक पोर्शन है वो हमें डांटता रहेगा, उसको हम साइकोलॉजी में इनर क्रिटिक कहेंगे। अब पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। एक क्लास की कल्पना करो और उस क्लास में एक टीचर है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, वो एक बच्चे को जम के डांटती है और अपन सब छोटे छोटे बच्चे हैं उस क्लास में। अपन क्या करेंगे, उस बच्चे को जम के डांट पड़ गई ना, अब अपन लोग खुद ही बहुत केयरफुल हो जाएंगे कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कि टीचर की डांट हमको पड़े। वी विल मेक श्योर ऑफ दैट। लाइक दैट, जब हमारे पेरेंट्स, जब हमारे टीचर्स हमको डिसिप्लिन करवाने की कोशिश कर रहे थे, तब हमारे अंदर एक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया जो कि पहले हमें डांट के चुप करा के बिठा देगा। इससे पहले कि कोई बाहर हमें डांट सके, वो हमारे अंदर का सिस्टम हमें डांट के चुप करा देगा। और ये सिस्टम 24 घंटे एक्टिव रहता है, 24 घंटे एक्टिव रहता है। इसको हम इनर क्रिटिक कहते हैं। अब वो इनर क्रिटिक क्या करता है, हम बड़े हो जाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इससे पहले कि हम कुछ करना चाहें या हम कुछ करने की कोशिश करें, वो क्रिटिक पहले हमको बिठा देगा कि नहीं नहीं, तू लायक नहीं है, वॉटएवर। और हमारे मन में डाउट्स अपने परफॉर्मेंस लेवल के ऊपर, अपने कैपेबिलिटी के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर हमारे मन में बहुत तरह तरह के डाउट्स ऑलरेडी बस चुके हैं। अब जब हम बहुत बड़े हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, वॉटएवर तुम लोग हो गए, है ना, वॉटएवर मैं हो गई हूं, ऑल दैट, पर जब भी हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे या कोई पॉजिटिव स्टेप उठाना चाहेंगे, हमारे मन में वो सारे डाउट्स उठकर आएंगे कि कहीं मैं, मुझसे गलती तो नहीं हो जाएगी, मैं सही तो कर रहा हूं ना, मैं गलत तो नहीं कर रहा। ये चलता रहेगा। और भूले भटके अगर हमसे गलती हो गई, उस समय हमारा इनर क्रिटिक एक्टिव होके हमको अंदर ही अंदर डांटता रहेगा और हमें पता नहीं चलेगा कि वो हमें डांट रहा है, पर हम खुद बहुत बैड फील करेंगे। तो हमारी ये ड्यूटी है, इट इज आवर ड्यूटी। हम जब भी गलती करें, हमसे जब भी गलती हो, और गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम ह्यूमन हैं, हम गलती करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। हम गलती करें तो हमें तुरंत अपने आप को ये कहना चाहिए, कोई बात नहीं, अगली बार आई विल डू बेटर, डजंट मैटर, आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। अगर आप अपने आप को, जैसे आपके मम्मी पापा जब आप चलना सीख रहे थे तो आप गिर जाते थे, तो आपके मम्मी पापा कहते थे शाबाश, खड़े हो जाओ, दोबारा कोशिश करो। अब आपको पेरेंट बनकर, खुद का पेरेंट आपको बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम योर ओन पेरेंट, और आपको अपने अंदर के उस हिस्से को तसल्ली देनी पड़ेगी दैट इट्स ओके, गलती हो गई तो इट डजंट मैटर, हम दोबारा ट्राई करेंगे। और आपको ये बार बार करना चाहिए, जब जब आपसे गलती हो, किसी भी तरह की गलती हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में, चाहे घर पे, चाहे काम धंधे में, एट योर वर्क प्लेस, विथ योर फ्रेंड्स, वेयर एवर, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, बिकॉज इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस दिस, अगर आप कॉन्शियसली अपने आप को, इट इज ओके इफ आई हैव मेड अ मिस्टेक, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई अगेन, अगर आप कॉन्शियसली ये नहीं कहोगे तो अनकॉन्शियसली आपका वो जो इनर क्रिटिक है वो एक्टिव हो जाएगा
और एक्टिव हो के फिर आपको अंदर ही अंदर लताड़ना शुरू कर देगा, जिसका आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें सुनाई नहीं पड़ती, वो लताड़ सुनाई नहीं पड़ती। आपको पता है क्यों लोग शराब पीने जाते हैं? क्यों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर मोबाइल में अपना टाइम बिताते हैं? डू यू नो क्यों लोग अनाप शनाप शॉपिंग करते हैं? उन्हें उन चीजों की जरूरत ही नहीं होती, पर वो जा जा के बाजारों में कपड़े कपड़े कपड़े, चीजें, सामान बटोरते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, इवन इफ दे डोंट नीड इट। आपको पता है क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर दे आर फीलिंग वेरी बैड एंड एम्प्टी। वो अपने आप को बिल्कुल खाली, खोखला महसूस करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता क्यों? क्योंकि उनका वो इनर क्रिटिक उनको डांट रहा होता है। उनको सुनाई तो नहीं पड़ता, बट वो बैड फील करते हैं, और वो 2 घंटे बाजार में घूम आते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, टीवी लगातार देखते हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं, खरीदारी अनाप शनाप करते हैं, तो उनका वो एम्प्टी प्लेस कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। दे फील बेटर। नाउ दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंड हमको इस चीज को टैकल करना चाहिए, कभी भागना नहीं चाहिए इन चीजों से। हमें अगर अननेसेसरी शॉपिंग करने की मर्जी है, अननेसेसरी फोन में लगे हुए हैं, या टीवी लगातार देखते जा रहे हैं, या ले टाइम पास करने कहीं चलते हैं, दैट मीन्स देयर इज सम डिस्टर्बेंस इनसाइड एंड यू आर नॉट लुकिंग एट इट। सो